बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्न जवाल भी खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा महल बना लिया, एक तख्त बनवाया और बन सबर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी। उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोल कर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि नेक था, इबादत गुजार था, उधर से गुजर रहा था। गुजरते हुए अचानक जो उसकी नज़र उठी तो उस बदकार औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा, जिक्र, तस्बीहात में बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल दिल से न निकला। उसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल न गया। हत्ता कि उसने एक दिन सोचा, जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चनाचे उसके पास तो थोड़ा बहुत सामान था, उसने वो बेचा और इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस बदकार औरत के पास आया, उसको पैसे देकर उसकी चारपाई पर बैठ गया और बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस बदकार औरत के साथ बैठे हुए देख रहे होंगे। बस ये ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया। नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। वो औरत उससे पूछती है कि तुम क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला हो गया है। उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस औरत ने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आकर चारपाई पर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मैं उस नाम का बंदा हूँ, फलां बस्ती का हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस इसके बाद नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर के लिए उसके साथ बैठ गई थी, उसकी सोहबत की बरकत उससे भी मिल गई। चनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया। मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का इर्तिकाब करती हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में भी शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी। करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब बस्ती का एक एक बंदा उसको पहचानता था, वो ऐसी नामी ग्रामी चीज़ थी। वो चली और जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी इंतहाई दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं, जिनको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया, हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे, ऐसी औरत उनसे मिलने क्यों आई है, उनका इससे क्या ताल्लुक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे खुद चली जाए, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। उस बेवकूफ़ ने आकर कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा बताया ही था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, वो तो बहुत खफा हो गए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा, मेरी हरकत ही ऐसी हैं, अल्लाह मुझसे नाराज़ था, अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने मेरे साथ बात करना गवारा ना किया, मैं इतनी गिरी हुई चीज़ हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चनाचे वो घर आई। उसने घर आकर कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चनाचे से कोई और तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल में ये कह रही थी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है अल्लाह तेरे सिवा।
اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھے اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں تو مجھے اس میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان جس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ سوچ کر وہ اس بستی کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بستی میں اس شخص کے گھر جا پہنچی۔ گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ اتنے بجے کمرے سے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس عورت کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل میں خوف خدا طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں یہاں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر اس کے گھر والے بہت رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اسی نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب العزت و مولا کتنا کریم ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ واقعہ بھی اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔